तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री टूल गुरु यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे या फिर यूं कहें, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सैम FW टूल, जो कि सैमसंग फोन की FRP अनलॉक करने के लिए काफी माना जाना टूल है। ना सिर्फ सैमसंग के फोन के बल्कि ओप्पो के फोन, रियलमी के फोन्स और भी SPD CPU वाले जो फ़ोन हैं उनको भी आप बहुत ही ईज़िली अनलॉक कर देते हैं। तो उस टूल का लेटेस्ट अपडेट वर्ज़न आ चुका है या फिर लेटेस्ट वर्ज़न आ चुका है 5.4। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस टूल में क्या नया आया हुआ है, कौन से बग फिक्स हुए हैं और कैसे उसको डाउनलोड करना है और कैसे उसको इंस्टॉल करना है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जब डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे कोई एरर आता है तो उसको कैसे फिक्स करना है और ये विंडोज 7 में वर्क करेगा या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले डाउनलोडिंग का प्रोसेस समझा देता हूं कि कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। मैं अपना क्रोम ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर गूगल में या फिर जो भी ब्राउजर आपके पास हो उसमें जाकर सर्च करना है SAMFW। क्या लिखना है? सैम FW। आपको पूरा टूल लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल मेथड बता रहा हूं। जितने भी लेटेस्ट वर्जन टूल आएंगे आप इसे ही या फिर इसे वेबसाइट पर ही जाकर आप सारे टूल को डाउनलोड कर सकते हैं जो भी लेटेस्ट वर्जन आया होगा। समझ गए? आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिंपली एंटर बटन पे क्लिक करूंगा। अब वेट करते हैं। देखो, आपका इंटरनेट फास्ट रहा तो वेबसाइट जल्दी खुल जाएगी। वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पर पहली ही वेबसाइट आपको मिलेगी samfw.com। आपको उसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप वेबसाइट को ओपन कर दे तो यहाँ पर कुछ 10 से 15 सेकंड लगता है, वेरीफाई करता है, कुछ उसका प्रोसीजर है वो कंप्लीट करता है। उसके बाद आपका ये पूरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। देखो, जब वेबसाइट ओपन हो जाती है तो कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बताता हूँ। अब जो नए हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पर देखो एक बार वेरीफाई करने का भी ऑप्शन आ सकता है। तो जो नए हैं, जिनको नहीं पता, तो उनको मैं बता दूं। अगर उनका सवाल है कि क्या यहाँ पर रजिस्टर करना होता है या फिर कोई अकाउंट बनाना होता है, जैसे कि अनलॉक टूल प्रो में या फिर और भी फ्री टूल हैं जिसमें अकाउंट बनाना पड़ता है, क्या इसमें भी बनाना पड़ता है? क्योंकि वेबसाइट पर रजिस्टर का एक बटन है। तो जी नहीं मेरे भाई, आपको कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब देखते हैं, यहाँ पर आपको एक रजिस्टर का बटन है, उसके बगल में है लॉगिन का बटन। यहाँ पर देखिए माउस का कर्सर, रजिस्टर है, लॉगिन उसके जस्ट बगल में है अदर टूल्स। ठीक है, अदर टूल्स पे जाएंगे, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐड दिखा दे। देखिए ऐड दिख रहा है, इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया रिमूव FRP, चेक IMEI, डाउनलोड ओडिन और सैम FW FRP टूल। आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब आपको ये वेबसाइट उस पेज पर रीडायरेक्ट कर देगी या फिर भेज देगी जहां पर उस टूल का लेटेस्ट वर्जन अपडेट हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले था 5.3 लेकिन अब हो चुका है 5.4। इसमें क्या क्या चीजें नई हुई हैं देखो। सैम FW टूल 5.4 एडेड या फिर ऐड सैमसंग ईडीएल रीड इन्फो फैक्ट्री रीसेट FRP। इस तरीके से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे भी मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे रिमूव FRP 1 क्लिक, चेंज CSC FRP विद न्यू सिक्योरिटी अगस्त 2022। और यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बाकी अब समझते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है, ध्यान देना, स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है आपको। और थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक इमेज दिखेगी। देखो कुछ इस तरीके की मैं आपको दिखाता हूं। वो जो टूल है उसकी ही इमेज आपको दिख जाएगी। यहाँ पर देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूं कि यहाँ पर देखिए ये जो टूल है उसका इमेज आपको इस तरीके से दिख गया है। डाउनलोड कैसे करना है वो समझना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो दिखेगी, आप सिंपली प्ले करके देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मेरे हिसाब से आपके लिए कोई किसी काम के नहीं है। जैसे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए मिल जाता है लिंक डाउनलोड, और यहाँ पर डाउनलोड लिंक लिखा हुआ है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, transfer.it, सैम FW टूल। मतलब दो सर्वर पे इन्होंने अपनी फाइल को या फिर उस सॉफ्टवेयर को या फिर इस सैम FW टूल को अपलोड करके रखा है। आप दोनों में से किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सैम FW के साथ जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और एक क्लिक में ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। Ctrl J प्रेस करूंगा तो ये डाउनलोडिंग दिखाने लग जाएगा कि डाउनलोड हो रहा है या
फिर नहीं, तो डाउनलोडिंग हो रहा है। अब एक छोटी सी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, मे बी शायद आपको काफ़ी हेल्प कर जाए, वो ये है कि इसको डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पर इस पे जाएंगे तो यहाँ पर जहाँ पर ये डाउनलोड का ये ऑप्शन है ना, ठीक है, ये दो लिंक है, उसके जस्ट नीचे एरर एक्स 509, मतलब अगर आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में ये टूल इंस्टॉल करने के दौरान या फिर ओपन करने के दौरान एक्स 509 का एरर दिखाता है, तो इंस्टॉल डॉट नेट 4.7.1, मतलब यहाँ से एक क्लिक करो। जैसे आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उसी तरीके से एक और सॉफ्टवेयर होगा, उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आप इस हिस्ट्री में चले जाएंगे, डाउनलोड हिस्ट्री में, और यहाँ पर शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा या फिर वहाँ पर पहुँचा देगा, वो उस फोल्डर में पहुँचा देगा जहाँ पर ये टूल डाउनलोड होकर गया होगा। अब क्या करना होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर विनरार या फिर 7-zip की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता विनरार और 7-zip के बारे में तो कमेंट कर देना, उस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, कैसे जिप फाइल बनाते हैं या फिर रार या फिर 7-zip, ये सब क्या है। एक्सट्रैक्ट टू सेम नाम का फोल्डर अभी यहाँ पर बगल में बन जाएगा। कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे टूल इस तरीके से दिख रहा है, इसको एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करके अब इंस्टॉलिंग का प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, इंस्टॉलिंग का भी प्रोसेस आप समझ लेंगे तो यहाँ पर विंडोज़ प्रोटेक्ट योर पीसी इस तरीके का ऑप्शन है। यहाँ पर इंस्टॉल का कोई भी बटन नहीं है, तो आपको यहाँ पे मोर इन्फो पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे रन बटन पे क्लिक कर देना होगा। रन एनीवे पे क्लिक करोगे और इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, यहाँ पे इस पर मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा जो पीसी या फिर मेरा जो लैपटॉप है वो काफ़ी लो एंड है, मतलब इसका प्रोसेसर बहुत ही पुराना है, जिस वजह से इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यस पे क्लिक करना होगा तभी इंस्टॉलिंग का प्रोसेस आएगा। अब समझते हैं इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर ये चेक है या फिर इसको आप हटा देते हैं तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे आइकॉन नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, आपको अंदर से निकालना होगा, इसलिए इसको मेक श्योर करें कि इसको चेक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें, इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दें, दैट्स इट। बट इतना ही सिंपल है आपको SAMFW टूल डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। अब इंस्टॉलिंग के बाद पूरा समझ लेते हैं कि कैसे बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से आपको A to Z समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे काम करती हैं। देखो यहाँ पर लॉन्च टूल जो है इसको आप अनचेक कर दोगे तो ये टूल फिनिश बटन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, अपने आप से ओपन नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए ये टूल यहाँ पर आ चुका है, SAMFW टूल। इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और अगर पॉसिबल रहा तो मैं आपको कोई फ़ोन कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा ताकि आप श्योर हो सको कि हाँ एक्चुअली में। देखिए पूछ रहा टूल ओपन करना चाहते हो तो जी हाँ, यस पे क्लिक करेंगे, हम टूल को ओपन कर देंगे और जैसे टूल ओपन हो जाएगा तो हम देखेंगे कुछ थोड़ी बहुत इसके बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में समझ लेंगे और क्या नया हुआ है इस अपडेट में वो भी जान जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टूल कुछ इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पर इस टूल का मॉडल भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा या फिर मॉडल यूँ कहें वर्जन 5.4 और यहाँ पर सैमसंग EDL। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो इंटरफेस है काफ़ी बदल चुका है। पहले कुछ इस तरीके का होता था, सैमसंग का टैब यहाँ पर होता था, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। एक है FRP, MTP, ADB, MTK और ये जो DL हो गया है इसका नाम पहले डाउनलोड मोड था। ठीक है, तो ये DL मोड हो चुका है, सेम काम है, बस नाम को शॉर्ट कर दिया गया है। इसको बगल में है ओडिन और उसके जस्ट बगल हैं EDL QC 9008। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें नया क्या हुआ है। पहली बात तो जितने भी एरर आते थे इस टूल के इंस्टॉल होने के बाद या यूज करने के दौरान उसको फिक्स कर दिए गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो SAMFW टूल है वो विंडोज 7 में भी सीमलेसली वर्क करेगा। अब तीसरी बात ये है कि इसमें कुछ चुनिंदा मॉडल हैं जो क्वालकॉम मॉडल थे, जिनमें क्वालकॉम का CPU लगा है, वो फ़ोन्स
भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और उसकी आप एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं, पैटर्न अनलॉक कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला बॉक्स आपको मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए ये कुछ मॉडल्स हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे और भी मॉडल ऐड हो सकते हैं कंपनी द्वारा। अब क्या करते हैं, देखो फ़ोन मेरे पास एक है। अब आप कहेंगे कि यार इसमें तो डिस्प्ले है नहीं। घबराओ नहीं मेरे भाई, मेरे पास फ़ोन यही है जिसको मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो फ़ोन को कनेक्ट करते हैं और फ़ोन कनेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा इस बहाने टूल का। मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और अभी आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि टूल वर्क नहीं करेगा। देखो साउंड आ गया और वहाँ पर भी ड्राइवर शो हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर भी ड्राइवर शो हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही आप यहाँ पर निकालोगे, अगर आपका चार्जिंग जैक सही है और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर ईजिली आपका पोर्ट बन जाएगा। देखिए मैंने डाटा केबल को इंसर्ट किया और यहाँ पर पोर्ट बन जाएगा। देखिए तो कुछ इस तरीके से अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फो पे क्लिक करते हैं और सैमसंग MTP इन्फो पे क्लिक कर देते हैं। देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाता है या नहीं, या फिर टूल वर्किंग है या नहीं। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। सारा कुछ इस वीडियो में सीखने को मिल सकता है। अगर आपको इससे समझना है या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो उस केस में आपको क्या करना है। देखो समस्या ये हो सकती है कि अगर आपका फ़ोन MTP मोड पे नहीं है, ठीक है, तो आप डाउनलोड मोड के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस फ़ोन की मिल चुकी है कि कौन सा मॉडल है, कितने GB का ये इसमें FRP लॉक लगा है या नहीं है, या फिर इसमें बाइनरी कौन सी है, इसकी फर्मवेयर फाइल या फिर फ्लैश फाइल आपको यहाँ पर सिंपली डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो होपफुली आपने सीख लिया होगा कि सैम FW टूल का जो लेटेस्ट अपडेट है 5.4 उसमें सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।